हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से संडे होस्ट 94 चैनल पे। आपका तहे दिल से आज हम आपके लिए बहुत ही रहस्यमय राजा विक्रम और बेताल की रहस्यमय कहानी लेकर आया हूँ, जो कि आपको बेहद पसंद आएगी। बहुत समय पहले की बात है। उज्जैन के राजा विक्रमादित्य ज्ञानी राजा थे। एक दिन एक तांत्रिक राजा के पास आया और उन्हें एक चुनौती दी। उन्होंने कहा, यदि आप शमशान में पीपल के पेड़ पर लटके हुए बेताल को पकड़कर मेरे पास लाएंगे तो मैं आपको दिव्य शक्तियाँ प्रदान करूँगा। लेकिन याद रखें, बेताल बहुत चालाक है और रहस्यमयी है। वह आपको कहानियाँ सुनाएगा और अगर आपने बीच में जवाब दिया तो वह वापस पेड़ पर लौट जाएगा। राजा विक्रम ने साहस दिखाया और तांत्रिक की चुनौती को स्वीकार कर लिया। वह शमशान भूमि में पीपल के पेड़ तक पहुँचे, जहाँ बेताल उल्टा लटका हुआ था। राजा ने बेताल को पकड़कर अपने कंधे पर रखा और चलने लगा। बेताल ने कहा, राजा, ये रास्ता लंबा है, क्यों ना मैं तुम्हें एक कहानी सुनाऊं, लेकिन शर्त यह है कि यदि तुमने कहानी का उत्तर दिया तो मैं वापस अपने स्थान पर चला जाऊंगा। राजा ने सहमत जता दी। वो कहानी कुछ इस प्रकार है। बहुत समय पहले एक नगर में दो भाई रहते थे, वीरेंद्र और सुरेंद्र। दोनों भाइयों में अटूट प्रेम था, लेकिन उनकी प्रकृति बिल्कुल अलग थी। वीरेंद्र मेहनती और ईमानदार था, जबकि सुरेंद्र चालाक और स्वार्थी था। एक दिन नगर में एक संत आए और उन्होंने घोषणा की, जो भी मेरी परीक्षा में सफल होगा उसे अमूल्य खजाना मिलेगा। दोनों भाइयों ने संत की परीक्षा में भाग लेने का निर्णय लिया। संत ने उन्हें एक एक पौधा दिया और कहा, इन पौधों की देखभाल करो। जो पौधा सबसे सुंदर और बड़ा होगा वही विजेता होगा। वीरेंद्र ने पौधे को अपने बगीचे में लगाया, रोज उसकी सेवा की और उसकी पूरी तरह देखभाल की। दूसरी ओर सुरेंद्र ने पौधे को बगीचे में लगाकर दिखावे के लिए उसकी जड़ में सोने की परत चढ़ा दी, ताकि वह सुंदर दिखे। कुछ महीनों बाद संत ने दोनों पौधों को देखा। वीरेंद्र का पौधा हरा भरा और फूल से लदा था, जबकि सुरेंद्र का पौधा सुनहरा दिख रहा था, लेकिन उसकी पत्तियां मुरझाई हुई थी। संत ने मुस्कुराते हुए कहा, सच्चा सोना मेहनत और ईमानदारी में है। सुरेंद्र, तुम्हारा पौधा बाहरी रूप से सुंदर है, लेकिन वह अंदर से मुरझा गया है। वीरेंद्र, तुमने सच्ची मेहनत की है, खजाना तुम्हारा है। बेताल ने राजा से पूछा, राजा विक्रम, बताओ कि इस परीक्षा में वीरेंद्र और सुरेंद्र में से कौन सही था? क्या सुरेंद्र की चालाकी को दोष दिया जा सकता है? राजा ने उत्तर दिया, सुरेंद्र की चालाकी को दोष देना उचित है। उसने दिखावे पर ध्यान दिया, जबकि वीरेंद्र ने पौधे की सच्ची देखभाल की। जीवन में मेहनत और ईमानदारी ही वास्तविक जीत दिलाती है। जैसे ही राजा ने उत्तर दिया, बेताल हंसते हुए बोला, तुमने उत्तर दे दिया, इसीलिए मैं लौट रहा हूँ। और वह उड़कर वापस पीपल के पेड़ पर चला गया। राजा विक्रम ने हार नहीं मानी और दोबारा बेताल को पकड़ने के लिए चल पड़े। ये कहानी सच्ची सफलता दिखावे में नहीं है, बल्कि मेहनत और ईमानदारी में है। इस प्रकार विक्रम और बेताल की कहानियों में हर बार एक नई सीख छिपी होती है। आपको हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बताएं, और हमारी कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए राम राम, बाय बाय।